और आज जो होने वाला है वो जेईई एडवांस 2025 का जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम था। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है और मैंने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी एक साल पहले, आप अगर मेरे कैलकुलस के प्लेलिस्ट में देखोगे तो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको बताया भी गया था जो ये एक्सेप्शनल केस जो अराइज होता है। इनफैक्ट ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि आप डेफिनेशंस को सही से नहीं पढ़ते हो। दिस इज ग्रेट वार्निंग फॉर ऑल दो, स्पेशली इन कैलकुलस, जहाँ पे फील तो बहुत ही जरूरी है लेकिन फील के अलावा डेफिनेशंस को भी प्रॉपरली समझने की जरूरत है। तो चलो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखा है, डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर, और ये एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कैसे ब्यूटीफुली इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऑप्शंस बी दे रखे थे लेकिन ऑप्शन बी गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी आई। सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबली नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को ही चेक कर लेते हैं। अगर मैं एफ डैश एक्स 0 की बात करूं तो बाय डेफिनेशन इस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। अब यहाँ पे एफ ऑफ एच का वैल्यू जब h 0 नहीं है तो 2 माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच, एफ ऑफ 0 इज 2 डिवाइडेड बाई एच आ गया और इसका लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और मेरे पास माइनस एच स्क्वायर कॉमन, 2 प्लस साइन 1 बाई एच लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें एक एच और एक एच को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये मेरा जो फॉर्म बनेगा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बार h टाइम्स 2 प्लस साइन 1 बाई एच। अब आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, साइन 1 बाई एच जो है h अगर 0 को टेंड करेगा, ठीक है, तो चाहे वो 0 को प्लस से टेंड करे और 0 को माइनस से टेंड करे, ये ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में। इट विल बी ऑसिलेटिंग फंक्शन। 2 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो मेरे पास ओवरऑल जो होगा ये क्वांटिटी वो डेफिनेटली एक फाइनाइट वैल्यू आएगा जो कि ऑसिलेट कर रहा होगा 1 से लेकर 3 के बीच में, राइट। अब h इज टेंडिंग टू 0 तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो यहाँ से तो ये पक्का पता चल गया जो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल एट 0 पे, इनफैक्ट एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू 0 है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मुझे पूछ रहा है चलो फॉलोइंग। अब अगर मैं ऑप्शन डी की पहले बात करूं तो x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब वो चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि अगर आप देखोगे फंक्शन को, ऑप्शन डी पे अगर मैं डायरेक्टली चले जाऊं तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स 0 पे 2 दे रखा है और 0 के अलावा जो मेरे पास है 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी 1 बाई एक्स। अब आप फिर से वही स्टोरी दोहरा सकते हो, साइन 1 बाई एक्स -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है तो 2 प्लस वो चीज़ जो होगा वो 1 से लेके 3 के बीच में डांस कर रहा होगा। तो मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग डांसिंग फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। तो अब अगर तुम x का कोई भी वैल्यू लोगे, तो एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है, राइट। और इनफैक्ट वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा इफ x इज नॉन 0, तो आप ये क्वांटिटी बता सकते हो, ये क्वांटिटी जो होने वाला है वो डेफिनेटली लेस देन 2 होगा फॉर ऑल x। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर आप कैसे बोल सकते हैं डेफिनेटली लेस देन 2 होगा, साइन 1 बाई एक्स भी तो 0 ले सकता है। भाई ये एग्जैक्ट 0 तो कभी नहीं होगा ना, साइन 1 बाई एक्स 0 कब होगा, व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये एग्जैक्ट 0 तो कभी नहीं आने वाला है, इसलिए मैं बोल देता हूँ जो एफ ऑफ एक्स जो होने वाला है, मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू जो है वो 2 है एट x इक्वल टू 0 और ये ऑलवेज लेस देन 2 होगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा जो x इक्वल टू 0 हो जाए वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि 0 पे ये 2 हाइट आ रहा है और लेस देन 0 पे जैसा भी कर्व होगा वो मुझे पता नहीं, इवन विसिनिटी में कैसा भी मैं विसिनिटी ले ले माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज लेस देन 2 होगा। तो ये भी कंफर्म हो गया 0 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होने वाला है, तो ऑप्शन डी मेरा गलत हो गया। अब आते हैं असली ऑप्शन पे, ऑप्शन बी पे और सी पे। ऑप्शन बी वो रखा है देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से डेल्टा।
तो आप डेफिनेटली, अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे भी किए होंगे, इनफैक्ट टीचर्स भी किए थे ये, जो आपको ऐसा लग रहा होगा जो, क्योंकि फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है, तो अगर आप बहुत ही कैजुअल वे में अगर सोचोगे, तो अगर x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो आपको लगेगा जो डेफिनेटली मैं एक ऐसा इंटरवल जो इसके आसपास कट कर ही सकता हूँ, जो 0 से लेकर डेल्टा के बीच में फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा। सिमिलरली कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, मैं ऐसा डेफिनेटली एक इंटरवल तो निकाल ही सकता हूँ माइनस डेल्टा, मतलब बहुत ही डेल्टा मान लो 0.00001, यू कीप ऑन सेंटिंग 1 लाख क्रॉस टाइम्स 1, ठीक है, तो बहुत ही एक स्मॉल इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि वहाँ तो पॉइंट ऑफ 0 लोकल मैक्सिमम हुआ, तो 0 के बाद फंक्शन थोड़ा सा डिक्रीज ही कर रहा होगा। उस फील्ड से जो है आप ऑप्शन बी को करेक्ट मानोगे, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है इस प्रॉब्लम में। आपको बताते हैं क्यों। बिफोर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल डेल्टा द फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस डेल्टा टू 0। अच्छा, मतलब बोल रहा है जो इस इंटरवल में नो मैटर तुम डेल्टा कुछ भी ले लो, डेल्टा टेल टू पावर माइनस 20,000 ले लो, 20,000 क्रोर्स और कुछ भी ले लो, अगर डेल्टा का तुम ये भी वैल्यू ले लिया, फिर भी माइनस डेल्टा से लेके 0 में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग नहीं है, नो मैटर अब कितना स्मॉलर का स्मॉल तुम चंक ले लो। ये बोल रहा है ऑप्शन सी, और जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप देख सकते हो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। अब जो कन्फ्यूजन सोर्स का है ना, चाहे स्टूडेंट को हो या टीचर्स को, वो इसलिए आया क्योंकि फंक्शन मैंने कंटिन्यूअस है। कैसे कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो 2 दे रखा है, और लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ h जो होने वाला है वो आप देख सकते हो 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाई एच, और इसमें आप लगा दो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2 माइनस h स्क्वायर 2 प्लस साइन 1 बाई एच। अब h जैसे ही 0 का अप्रोच करेगा तो ये 0 हो गया, और ये 2 प्लस फाइनाइट डांस फ्रॉम माइनस 1 से 1, सो एनीवे इट्स 2 माइनस 0, सो लिमिटिंग वैल्यू 0 है, फंक्शन वैल्यू 2 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फंक्शन तो डेफिनेटली कंटिन्यूस। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0। अब सवाल है जो फंक्शन क्या हर जगह डिफरेंशिएबल है। चलो इस प्रॉब्लम का ही हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या ये फंक्शन 0 पे ही डिफरेंशिएबल है, या फिर 0.1 पे भी डिफरेंशिएबल है, या फिर हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए हम जो है उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं एफ डैश फाइंड करूंगा, एक को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, साइन 1 बाई एक्स प्लस कॉस 1 बाई एक्स, लेकिन ये कब वैलिड है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया, वो 0 आ गया एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैंने डेफिनेशन से कैलकुलेट कर लिया। तो फंक्शन ऐसा देखा आपको, फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अब तुम देखो कोई भी तुम विसिनिटी ले लो, जैसे तुम डेल्टा का वैल्यू कुछ कितना भी स्मॉल ले लो, 10 टू पावर माइनस 10,000 1000 1000, अगर तुम ये भी तुम डेल्टा को अगर पकड़ रहे हो, तो एक्चुअली होने क्या वाला है, तो इस क्वांटिटी को आप देखो, ये ऑसिलेट करेगा बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि ये डेल्टा जो है वो 0 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो ये -1 से 1 के आसपास जो होगा, क्योंकि कॉस इन्फिनिटी चले जाएगा, तो ये ऐसा कुछ सिग्नेचर देने लगेगा, राइट। वाइल्डली बहुत ही खतरनाक रूप से ऑसिलेट करने वाला है एफ डैश। ये क्वांटिटी तुम बोलोगे जो ये 0 के आसपास जा रहा है, लेकिन ये भी खतरनाक ऑसिलेशन है, और ये भी 0 के आसपास जा रहा है, तो ओवरऑल अगर तुम ये बात सोच भी लो, जो ये क्वांटिटी 0 को भी अप्रोच कर रहा होगा, ये तो 0 को अप्रोच कर रहा होगा डेल्टा का, जब मैं ये वैल्यू फंक्शन के निकाला, लेकिन ये तो वाइल्डली ऑसिलेट कर रहा है, तो मतलब एफ डैश जो है वो, अगर मैं एक स्मॉलर इंटरवल ले लूँ माइनस डेल्टा से 0, इसमें अगर मैं एफ डैश की बात करूँ तो आप कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो खतरनाक रूप से ऑसिलेट कर रहा है -1 से +1, तो माइनस डेल्टा से 0 में मैं बता ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे जो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एफ डैश तो निगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है, और उसका फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट है, क्योंकि हम डेल्टा को जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं, राइट। तो आप कोई भी इंटरवल ले लो जो कि 0 के बहुत ही क्लोज हो, फंक्शन इतना खतरनाक ऑसिलेशन दे रहा है, इनफाइनाइट ऑसिलेशन, जो आप ना ही इंक्रीजिंग बोल सकते हो ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते हो। देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग, मतलब एफ डैश को तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो 0 से डेल्टा के बीच में, लेकिन अब 0 से डेल्टा के बीच में तो एफ डैश
खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है भाई, तो तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी स्मॉल डेल्टा क्यों ना ले लो, उसके बीच में इनफाइनाइट बार पॉजिटिव जा रहा है एफ डैश और इनफाइनाइट बार निगेटिव जा रहा है, तो आप बता ही नहीं सकते हो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग भी है एक साथ, ठीक है। एक साथ मतलब तुम कुछ ना भी इंटरवल होगा उसमें अनंत बार ऑसिलेट कर रहा है, तो अनंत बार इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन, अनंत बार डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इसको मोर फिल करने के लिए आपके सामने यहाँ पे ग्राफ है, तो ये फंक्शन को अगर तुम प्लॉट करोगे डेस्मोस में, ऐसे एग्जाम में जरूरी नहीं था, आपके फील के लिए बता रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन आएगा। आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 पे 2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंटिन्यूटी का भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इवन फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है इवन एक फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक। क्योंकि डेफिनेशन से जो है 0 पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, 0 प्लस एस से वैल्यू और 0 माइनस एस से वैल्यू, राइट। 0 माइनस एस से भी वैल्यू एफ नो मैटर हाउ स्मॉलर, मतलब फॉर ए स्मॉल एच लोकली, ठीक है। मतलब एच टेंडिंग टू 0 में आप देख सकते हो ये लोकली मैक्स। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लोकल मैक्सिमम। अब बता रहा था एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है इन द स्मॉल, तो वो तुम बता ही नहीं सकते हो कि इसको मैं अब ज़्यादा को जूम करके देखूँ तो ये देखो अनंत बार ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ग्राफ के लिए इनफैक्ट ये हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से कोई कमेंट नहीं लगा सकता। इनफैक्ट तुम अगर एफ डैश एक्स का ग्राफ देखो तो एफ डैश ये एक्सप्रेशन है और 0 मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला है 0 पे, एफ डैश एक्स तुम खुद देखो कितना खतरनाक तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो 0 के अराउंड अगर तुम कोई भी इंटरवल तुम कितना भी स्मॉल इंटरवल ले लो, ठीक है, माइनस इप्सा से प्लस इप्सा, उसमें एफ डैश जो है इन्फाइनाइट बार पॉजिटिव हो रहा है, इन्फाइनाइट बार नेगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन हम बिल्कुल यहाँ से नहीं निकाल पाते और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी। अब चलो इस टाइप का तुमको एक और प्रॉब्लम देते हैं जो कि शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे ये पूछ ले, ठीक है ना। तो आप बहुत सारे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे बहुत बार बच्चे को क्या कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार बच्चे को क्या कन्फ्यूजन होता है ना, जो सपोज एफ डैश पॉजिटिव है, एक हम स्टेटमेंट देता है, आप बताइए सी है कि नहीं, एफ डैश इज पॉजिटिव ऑन ए टू बी, ठीक। तो ये तो देन डेफिनेटली ये इंप्लाई करेगा एफ जो है वो इंक्रीजिंग है ए टू बी। अब तुम इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, ये मीन वैल्यू थ्योरम से तुम प्रूव कर सकते हो। ऑफ कोर्स एफ को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ को डिफरेंशिएबल नहीं है ए से बी में, तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए इज एफ डैश सी फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो अब आपको पता चल रहा है जो एफ डैश सी जो है वो तो पॉजिटिव है, तो एफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एफ डैश सी पॉजिटिव है, एफ इज पॉजिटिव फॉर ऑल ए टू बी। तो सी तो डेफिनेटली इज एन एलिमेंट इन ए टू बी, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी माइनस ए ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि मैं ए को छोटा लिया हूँ बी से। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एफ बी जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा फॉर ऑल चॉइस ऑफ ए, फॉर ऑल चॉइस ऑफ ए एंड बी, जो यहाँ से इस इंटरवल से लाया गया, ठीक है। अब तुम कोई बोलेगा मतलब इनफैक्ट ये B1 और A1 हम ले रहे हैं, सपोज ये A और B इंटरवल है, यहाँ से मैं 2 पॉइंट उठा रहा था B1 और A1, सो फॉर ऑल चॉइस ऑफ बेटर टू टेल B1 एंड फॉर ऑल चॉइस ऑफ B1। ऐसे करोगे तो यहाँ से तो प्रूफ हो गया जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अब इसका कन्वर्स स्टेटमेंट जो है, अब ये बहुत बार ना फिर से आपको मिसकंसेप्शन होता है। कन्वर्स मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई पॉइंट पे डिफरेंशियल फंक्शन है और एफ डैश सी जो है वो पॉजिटिव है, तो कैन वी टेल एफ इज इंक्रीजिंग ऑन अ इंटरवल अराउंड सी, डज दिस इंप्लाई एफ इज इंक्रीजिंग इन सम इंटरवल अराउंड सी। अब देखो ये कन्फ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि जो फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं ना ये फिल्म जैसे इस टाइप का फंक्शंस, अगर तुम बोलोगे ठीक है यहाँ इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो एक बच्चा सोचता है ठीक है सी पे तो स्लोप पॉजिटिव है, एफ डैश सी पॉजिटिव है, तो मैं एक पॉइंट तो यहाँ से कट ही कर सकता हूँ। सो आई कैन ऑलवेज टेक अ गैप सी इंटू सी प्लस लेट से डेल्टा, फॉर डेल्टा बहुत ही स्मॉल
10⁻−10,000 सच दैट फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, राइट। अब ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि फिर वही हो सकता है एफ डैश सी तो मान लो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अब फंक्शन ऑसिलेट करने लगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल में फंक्शन का ले लो, x प्लस 2x² साइन 1/x, ठीक। तो अब अगर यहाँ से मैं एफ डैश कैलकुलेट करना चाहूँ तो एफ डैश जो मेरा आया दैट्स 1 + 4x साइन 1/x एंड माइनस cos 1/x। ऑफ कोर्स मैं फंक्शन ये डिफाइन कर रहा हूँ, एफ आई एम डिफाइन कर रहा हूँ रियल से रियल और एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो मैं फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, जीरो पे मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज जीरो एट x = 0। सपोज मैं ऐसा डिफाइन कर गया फंक्शन, राइट। तो क्लियरली आप बोल सकते हो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और फंक्शन एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसके लिए मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h निकाला, h प्लस 2h² साइन 1/h डिवाइडेड बाई h। ये आ जाएगा 1, क्योंकि h/h 1 और वो 0। अगर मुझे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो यहाँ पे उसको 1 देना होगा 0 पे, राइट। फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे और फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास 1 है। नहीं, फंक्शन को मैंने 0 ही डिफाइन किया, क्योंकि एफ डैश एक्स को भी कंटिन्यूस बनाना है तो मुझे एफ डैश जीरो प्लस 0 माइनस का जो वैल्यू आना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब मैं देख सकता हूँ ये जो 0 के आसपास के इंटरवल में एफ डैश कैसा बिहेव करेगा वो दोस्तों, 0 के आसपास के इंटरवल में देखो ये तो फिर 0 जैसा बिहेवियर रखेगा, इट विल टेंड्स टू 0 इनटू फाइनाइट। लेकिन ये क्वांटिटी खतरनाक ऑसिलेट करेगा -1 से +1, मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी -2 से +2 ऑसिलेट करेगा। तो नो मैटर व्हाट स्मॉल इंटरवल आई कट अराउंड 0, मान लो ये 0 है और 0 से डेल्टा के बीच में बहुत ही मैं छोटा इंटरवल ले लिया 0.00001 लाख करोड़, इस इंटरवल में भी एफ डैश क्या हो रहा है, इनफाइनाइट बार पॉजिटिव वैल्यू लेगा, इनफाइनाइट बार नेगेटिव, क्योंकि एफ डैश का जो नेचर है दैट्स गोइंग टू बी 1 -2 -1 से +3 के आसपास ऑसिलेट कर रहा है। तो तुम नो मैटर कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, अनंत बार पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अनंत बार नेगेटिव। तो यहां से आप ये नहीं बता सकते हो जो अगर एफ डैश 0 जो कि 0 पे मेरा पॉजिटिव आंसर है, इसका तो ये गारंटी नहीं है जो आई विल बी एबल टू फाइंड ए स्मॉल चंक नियर 0 जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया ये प्रॉपर एनालिसिस करने में, और इस टाइप के बहुत सारे एनालिसिस हैं जिसको, ठीक है, मतलब आप प्रॉपरली वो कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे एक दूसरे एनालिसिस है जिससे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सी कोई भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और एफ डबल डैश अगर एग्जिस्ट करता है देन एफ डबल डैश सी मस्ट बी 0, and if C is a point of inflection then C is isolated extremum of A। C is point of inflection तो वो जो है देन द कर्व लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ A। तो क्या ये सब सही स्टेटमेंट है क्या, क्या ये सब सही स्टेटमेंट है क्या? तो देखो अगर हमारे पास जैसे कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हो अगर डेरिवेटिव 0 है तो वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। हाँ, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, नेचर तो ऐसे भी चेंज कर सकता है फंक्शन, ठीक है। ये कनकेव अप था फिर कनकेव डाउन हो गया, तो फिर भी तो उस पॉइंट पे भी x = 0 जो है, लेट्स से ये अगर पॉइंट x = ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे इससे जस्ट उससे पहले जो है मेरा स्लोप आप देख सकते हो, स्लोप इंक्रीज कर रहा था और उसके बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा था, ये कनकेव अप था और ये कनकेव डाउन था, ठीक। अब सवाल है जो कभी कभी आपको लगता है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो ऐसा होगा जो जहां पे जैसे x = 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आधा ग्राफ ऊपर होगा आधा नीचे, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। आप चाहो तो इस कर्व को एनालाइज कर सकते हो, मैं आपके लिए दे रखा हूँ 2x³ + x³ sin 1/x when x is नॉन जीरो और 0 for x 0, ठीक है। आप इसमें सोचो x = 0 इज दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है f of x,
ये y इक्वल टू 0 के वन साइड में लाई कर रहा है ना, कुछ इस टाइप का। और दूसरा इसका ग्राफ जो है y इक्वल टू 0 के अदर साइड में लाई कर रहा है। ऑफ कोर्स इसका इन्वेलप जो है वो कुछ एक्स क्यूब वाला टाइप का है, मतलब आप इसके बीच में जो लगभग लगभग आप देखोगे ये ग्राफ ऑसिलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, बहुत ही रफ। अगर आप इसका एफ डबल डैश अगर निकालना चाहते हो ना, वो हो जाएगा 12x प्लस 6x साइन 1/x और माइनस 4 cos 1/x माइनस 1/x साइन 1/x। तो बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है ना, ये क्वांटिटी को आप डबल डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हो। अब तुम देख सकते हो जब x स्मॉल है तो लास्ट टर्म जो है ना ये वाला, ये बहुत खतरनाक तरीके से ऑसिलेट करने लगा भाई, ये बहुत ही वाइल्डली ऑसिलेट करेगा। लेकिन क्यूबिक टर्म जो है वो डिजायर शेप देगा कर्व को, एंड सिंस डेरिवेटिव ऑफ 1/x is minus x square, एक टर्म आएगा ऑफ द फॉर्म 1/x sin 1/x and double x which will make it oscillate wildly। अब देख सकते हो जो यहाँ पे इवन x टेंडिंग टू 0 आसपास जो है f डबल डैश जो है वो रैपिडली साइन चेंज कर रहा है, मतलब आप बता ही नहीं सकते हो जो 0 के आसपास जो है वो कनकेव अप से डाउन कब हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो अगर सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तब तो हम बोल सकते हैं द कर्व लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ टेंजेंट लाइन एट सी। लेकिन इफ कर्व लाइज ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ टेंजेंट लाइन एट सी, मान लो एक टेंजेंट लाइन है कोई भी सी पे और एक कर्व इसके ऊपर है और एक नीचे है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? नहीं। जो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से लिख देता हूँ, इफ सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पी ओ वाई, so this imply the curve lies on different sides of tangent line on provided tangent line exist, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूटी में ऐसा हो सकता है टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंट साइड्स ऑफ टेंजेंट लाइन एट सी, बट इट्स नॉट डबल इम्प्लाई, क्योंकि ये उल्टा इफ कर्व लाई ऑन डिफरेंट साइड गारंटी नहीं है सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, तो इस साइड से जो ये इक्वालिटी है वो सही नहीं है। इट्स ओनली ट्रू फ्रॉम दिस साइड LHS to RHS, नॉट वाइस वर्सा। RHS टू LHS जो है ये ट्रू नहीं है ऐसे, ठीक है। अब ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट आप काउंटर एग्जाम्पल से सोच सकते हो। जैसे देखो एक बहुत ही सिंपल काउंटर एग्जाम्पल है, जब आप लिमिट निकालते हो तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो फिर आप लॉपिटस लगा देते हो। जैसे ही लॉपिटस लगाते हो तो 1 प्लस कॉस एक्स आएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। फिर आपका लॉजिक होता है तो अरे सर ये तो ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, तो ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जो कि ये गलत आंसर है। अब तुम बोलोगे यहाँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी था, फिर भी आप लॉपिटस को नहीं लगा दिए, इसीलिए आपको डेफिनेशन सही से पढ़ना चाहिए। अब डेफिनेशन क्या है, जो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बाई जी एस, ऑफकोर्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स प्रोवाइडेड दिस सेकेंड लिमिट एग्जिस्ट, लेट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आप ये लॉपिटल्स रूल ये वैलिड नहीं है, तो आप तब लगा सकते हो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स दो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए ए पे, इफ एंड ओनली इफ ये लेटर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो मैंने लगा के चेक किया, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, मतलब इस तरीका को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब लॉपिटल्स रूल का जो है दिस इज एब्यूसिव यूज ऑफ लॉपिटल्स। तो इसको सही तरीके से आप कैसे बनाते हो, सबको पता है, मोस्ट पावरफुल टर्म एक्स है, एक्स का औकात बहुत ज़्यादा है, इससे डिवाइड कर दो साइन एक्स बाई एक्स, वहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स, नाउ यू टेक लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब एफ एक्स बाई जी एक्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये भी फाइनाइट हो रहा है वो भी फाइनाइट। तो फिर सवाल है कि क्या मैं अलग इसको कर सकता हूँ ऐसे, ऊपर में अलग से लिमिट लिख दिया, दिस इज बाय द लॉज ऑफ लिमिट, यस अब मैं कर सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये लिमिट जो है फिर से इसको 1 को सेपरेट और इसको सेपरेट कर सकते, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए, क्यों, क्योंकि ये तो -1 से 1 के बीच में जाएगा डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो ये स्वाहा, ये भी -1 से इन्फिनिटी में जाएगा डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्वाहा। तो ओवरऑल आंसर 1/1, तो लिमिट जो है वो 1 आ गया।
ठीक है। इस टाइप के अगर आपको बहुत ही बारीकी से कैलकुलस के कॉन्सेप्ट जिसमें आप डेफिनेशंस को ताक पे रख के साइड में रख के करते हो ना, तो आपको जेई वाले फंसा सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का और सेशंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं एक ऐसा सेशन लाऊंगा जिसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस बनाऊंगा, जिसमें आपका बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है सब एक सेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक काउंटर एग्जाम्पल इन कैलकुलस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर हम देखेंगे जो मिसकंसेप्शन है इन कैलकुलस, सबसे हम करेंगे। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो बताइए कैसा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, सो वेलकम विद मोर questions with deeper analysis. Thank you. Have a good day.